एनसीपी की नेता रूपाली चाकणकर से ईडी ने गुरुवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ गिरफ्तार भोंदू बाबा अशोक राज से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की थी। सूत्रों के मुताबिक दुष्कर्म और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद विवादों में आई रूपाली चाकणकर गुरुवार 14 मई सुबह करीब 10:30 बजे ईडी के मुंबई कार्यालय पहुंची। उन्होंने पीएमएलए के तहत समन जारी किया गया था। ईडी अधिकारियों ने दिन भर उनसे नासिक जिले स्थित खराद के शिवनिका संस्थान ट्रस्ट से जुड़े उनके संबंधों को लेकर पूछताछ की। जांच एजेंसी ने ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों, वित्तीय फैसलों, ट्रांजैक्शन और ट्रस्ट को मिले डोनेशन से जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार चाकणकर ने ट्रस्ट के वित्तीय मामलों या रोजमर्रा के संचालन में किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार किया। उन्होंने कथित फंड डायवर्जन या डोनेशन के दुरुपयोग की जानकारी होने से भी इनकार किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ईडी अधिकारियों से कहा कि वे अशोक खरात को अपना गुरु मानती थीं और उनकी इच्छा पर बिना किसी आर्थिक लाभ के ट्रस्टी बनी थीं। उन्होंने ट्रस्ट या खरात से जुड़े कथित जमीन सौदों और प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से भी इनकार किया। पूछताछ के दौरान ईडी ने चाकणकर परिवार से जुड़े कुछ वित्तीय और कारोबारी लेनदेन पर भी सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कुछ संदिग्ध फंड ट्रांजैक्शन में कथित विसंगतियों को लेकर जानकारी मांगी। ईडी अधिकारियों ने रूपाली चाकणकर की आय, निवेश और कारोबारी गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी जुटाई। जांच एजेंसी ने उनके पति नीलेश चाकणकर से जुड़ी एक रियल एस्टेट एलएलपी फर्म, उनकी बहन प्रतिभा चाकणकर और अन्य परिजनों से जुड़े वित्तीय एवं बैंकिंग लेनदेन की भी जानकारी मांगी। सूत्रों के अनुसार ईडी अब चाकणकर द्वारा दिए गए जवाबों और दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए रूपाली चाकणकर ने कहा कि वे ईडी के समन के बाद जांच में शामिल हुई और आगे भी सहयोग करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनका खरात मामले से कोई संबंध नहीं। उन्होंने कुछ वित्तीय खातों से जुड़े आरोपों को फर्जी बताया और दावा किया कि उनकी बहन प्रतिभा चाकणकर का समता क्रेडिट सोसाइटी से कोई संबंध नहीं। गौरतलब है कि रूपाली चाकणकर ने अशोक राज से कथित संबंधों के आरोप सामने आने के बाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अशोक खरात को मार्च महीने में नासिक से गिरफ्तार किया गया था। उस पर दुष्कर्म, अंधविश्वास फैलाने, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। इस मामले में ईडी ने प्रतिभा चाकणकर के बेटे तन्मय से भी पूछताछ की। अधिकारियों के मुताबिक समता सहकारी बैंक में 2 बैंक खातों के जरिए 25 लाख रुपए से अधिक का लेनदेन हुआ। आरोप है कि ये खाते अशोक खरात ने तन्मय और उनकी मां की जानकारी के बिना खुलवाए थे, जिनमें खुद को नॉमिनी बताया गया और अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया। फिलहाल देखते हैं आगे और क्या खुलासे होते हैं अशोक खरात केस में रूपाली चाकणकर को लेकर।